डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी जो अलंकार होता है अंग्रेजी भाषा में, जो अलंकार होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, उसके विषय में हम सभी लोग आज विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। जो आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में अंग्रेजी ग्रामर का जो अंग्रेजी का जो टॉपिक है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझने का प्रयास करें कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी किस अलंकार का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार। अलंकार क्या है? एक सुंदरता है, यानी काव्य की सुंदरता को ही हम अलंकार कहते हैं, यानी अलंकार का प्रयोग हम काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। मतलब कि क्या है, एक सामान्य जो एक्सप्रेशन होता है, सामान्य भाव को हम किसी विशेष प्रकार के प्रभाव को छोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसके द्वारा, यानी फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार के द्वारा। यानी अलंकार का प्रयोग हम शब्दों में और सुंदरता लाने के लिए, वाक्यों में और सुंदरता लाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आपके जो सिलेबस में अलंकार हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, वो आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपको पढ़ने हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम सभी लोग आइए चर्चा करते हैं सिमली, यानी जो आपका सिमली है, जो उपमा अलंकार है, उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिमली क्या है, उपमा अलंकार, इसमें होता क्या है। इन अ सिमली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। देखो, जो उपमा अलंकार होता है यानी सिमली होता है, सिमली में क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, यानी कंपैरिजन यानी तुलना हम करते हैं, और किसके बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दो वस्तुओं के बीच में हम तुलना करते हैं। और दो वस्तुएं कैसी होती हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होंगी, यानी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट से हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और उनमें कम से कम एटलीस्ट वन पॉइंट, यानी उनमें कम से कम एक कोई बिंदु हो जो कॉमन हो, ये सिमली होता है। यानी सिमली पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या है कि दो अगर थिंग्स के बीच में, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और वो दोनों वस्तुएं क्या है, डिफरेंट काइंड्स की हैं, अलग अलग हैं, और उनमें कम से कम एक पॉइंट जो हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो जो कॉमन हो, ठीक है, तो वहाँ सिमली होता है। देखिए, द सिमली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाई सच वर्ड्स एज, लाइक, एज और सो। यानी सिमली क्या होगा कि उनमें जो सिमली के एग्जाम्पल्स होंगे, यानी सिमली के जो उदाहरण होंगे, उसमें क्या मिलेगा हमको, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे एज वर्ड्स हुआ, यानी एज लाइक का प्रयोग होता है, एज और या सो, यानी एज या सो का प्रयोग होता है। तो यानी अगर आपको एज लाइक, एज या सो ऐसे वर्ड्स का प्रयोग मिल रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि वहाँ जो फिगर्स ऑफ स्पीच होगा वो सिमली होगा। तो समझना बहुत आसान है, ठीक है, कि एज, लाइक इत्यादि अगर मिल रहा है तो वो सिमली है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखा, द असीरियन केम डाउन लाइक अ उल्फ ऑन द फोल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक का प्रयोग हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, सिमली है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द राइचुअस शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि राइचुअस को कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, पाम ट्री से, ठीक है। तो राइचुअस और पाम ट्री दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरिजन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, फ्लोरिश हो रहा है, ठीक है, फलता फूलता है। तो यहाँ क्या है, मतलब कम से कम एक बिंदु जो है वो, जैसे जो राइचुअस मैन होगा, जो सही व्यक्ति होगा, ठीक है, तो वो भी फ्लोरिश होगा, और पाम ट्री है वह भी अच्छे से फ्लोरिश हो रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कंपैरिजन किया जा रहा है। तो एज का यूज हुआ, तो सिंपल सी बात है, एज, लाइक ऐसे वर्ड्स का अगर यूज हुआ तो वो सिमली है। और दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे राइचुअस और पाम ट्री, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में कंपैरिजन किया जा रहा है, उनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो, तो वो सिमली होता है, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए, अगला है एज द हार्ट
panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God। ठीक है, तो ये पोएट्री की लाइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एज वर्ड्स का यूज हुआ है, सो का यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिमली हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वो सिमली हो। वर्ड्स लाइक लीव्स, वर्ड्स आर लाइक लीव्स एंड वेयर दे मोस्ट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ भी लाइक वर्ड्स का यूज हुआ, तो ये आपका सिमली है, यानी कंपेरिजन हो रहा है और क्या हो गया, ये सिमली हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि अ कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नॉट अ सिमली। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर तुलना किया जा रहा है, किस में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जा रहा है, लेकिन वो दोनों वस्तुएं क्या है, सेम काइंड की हैं। ठीक है, तो वहाँ सिमली नहीं होगा, वो सिमली वहाँ उपमा अलंकार नहीं होगा। यानी दो वस्तुओं के बीच में अगर तुलना, और तुलना कैसी, वो दोनों वस्तुएं एक ही प्रकार की हों, दोनों सेम काइंड की हों, तो वहाँ सिमली नहीं होगा। क्या हो कि वो दोनों वस्तुएं अलग अलग प्रकार की हो, तब वहाँ सिमली होगा। आइए अब मेटाफर के बारे में जानते हैं। मेटाफर क्या है, रूपक। ठीक है, अब मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। ठीक है, एक सिमली का ही ये भी रूप है। इट डज नॉट लाइक द सिमली, मतलब ये बिल्कुल सिमली की तरह नहीं होता। स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट एज अनदर, मतलब ये कैसे कि मतलब यहाँ उस वस्तु को, मेटाफर क्या है, उस वस्तु के रूप को हम दूसरी वस्तु में देख लेते हैं, बिल्कुल उसी की तरह हम उसको मान लेते हैं। तो बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड्स एज इफ द टू थिंग्स वर वन, मतलब इस प्रकार से उसको दिखाया जाता है कि वो दोनों वस्तुएं जैसे मानो एक ही हों, मतलब किसी के रूप को हम दूसरी वस्तु में, यानी एक वस्तु के रूप को हम दूसरी वस्तु में देख लें, यानी जैसे वो एक ही हो, तो वहाँ मेटाफर होता है। तो दस वी कैन से ही फॉट लाइक अ लायन, वी यूज अ सिमली। अब यहाँ पे हमने क्या लाइक का यूज किया, ही फॉट लाइक अ लायन मतलब ठीक है, वह शेर के समान लड़ा। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ सिमली हो गया। बट व्हेन वी से ही वाज अ लायन इन द फाइट, ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ अगर हम ये कहते हैं कि ही वाज अ लायन इन द फाइट, मतलब कि युद्ध में वो एक शेर की भांति था। ठीक है, ही वॉज अ लायन इन द फाइट। ठीक है, मतलब जैसे लायन होता है उसकी तरह से, तो हम क्या है कि वहाँ इस व्यक्ति को हम एक लायन की तरह देखते हैं, यानी हमने क्या मेटाफर का प्रयोग किया यहाँ उसके रूप के, यानी लायन के रूप को हम इस व्यक्ति के अंदर देखते हैं, तो यहाँ हो गया आपका मेटाफर। यही डिफरेंस है। ठीक है, कि ही फॉट लाइक अ लायन मीन्स यहाँ पे सिमली हो गया, बट ही वॉज अ लायन इन द फाइट क्या हो गया, मेटाफर हो गया। तो ये डिफरेंसेज है, इसको और एग्जांपल से समझते हैं। द केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। ठीक है, अब सेमल क्या है, कैमल क्या है, केमल जो ऊँट है, ऊँट को क्या देखा रहा है, द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी हम शिप को देख रहे हैं, कैमल में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मेटाफर है, यानी शिप को हम देख रहे हैं, कैमल में देख रहे हैं। लाइफ इज़ अ ड्रीम। ठीक है, लाइफ क्या है, ड्रीम है। ठीक है, तो लाइफ इज़ अ ड्रीम, यानी लाइफ को के रूप को हम ड्रीम में देख रहे हैं। ठीक है, तो यह मेटाफर हो गया। अगला, द न्यूज़ वाज अ डैगर टू हिज हर्ट। ठीक है, तो यहाँ भी मेटाफर हो गया, यानी जो न्यूज़ है वो क्या है, उसके लिए डैगर का काम कर रही है उसके हर्ट में। ठीक है, फिर रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ठीक है, रिवेंज क्या है, रिवेंज को क्या बताया जा रहा है, वाइल्ड जस्टिस बताया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब उसी के रूप को देखा जा रहा है, तो यहाँ हो गया मेटाफर। अगला देखिए नोट में क्या है, एवरी सिमली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंड इनटू अ सिमली, मतलब प्रत्येक सिमली को हम मेटाफर में परिवर्तित कर सकते हैं और मेटाफर को हम सिमली में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेटाफर के बारे में था। अब देखिए आइए नेक्स्ट जो है वो हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि द केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ क्या है, मेटाफर है। एज, अब यहाँ पे फिर उसी वर्ड्स को कैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एज अ शिप इज यूज फॉर क्रॉसिंग द ओशियन, शो द कैमल इज यूज फॉर क्रॉसिंग द डिजर्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इसी मेटाफर को एक्सपेंड करके सिमली में परिवर्तित किया गया। सिमली में कैसे परिवर्तित किया गया कि एज अ शिप इज यूज टू क्रॉसिंग द ओशियन, यानी एज वर्ड का यूज करके हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिमली हो गया। सो द कैमल इज यूज क्रॉसिंग द डिजर्ट, यहाँ क्या हो गया, सिमली हो गया। ठीक है, सिमली यानी मेटाफर को सिमली में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे हम परिवर्तित करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मेटाफर शुड नेवर बी मिक्स्ड, मेटाफर कभी मिक्स नहीं किया जा सकता। दिस इज एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद टू आर मोर डिफरेंट थिंग्स इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में है कि दो ऐसे
डिफरेंट थिंग्स हों और उसको हम सेम सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विथ टू और मोर डिफरेंट थिंग्स, यानी दो अलग अलग वस्तुएं हों, ठीक है। तो वहाँ नहीं मेटाफर का यूज होगा, क्योंकि मेटाफर नहीं होगा, क्योंकि जो अगर डिफरेंट थिंग्स हैं तो वहाँ सिमिली का यूज होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगला एग्जाम्पल जो अगला जो इम्पॉर्टेंट आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। अब मानवीकरण क्या है? इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। अब देखो इसमें क्या है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो वस्तुएं हैं, या अब्स्ट्रैक्ट, जो अब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, विचार हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नोशंस जो हमारे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे हम करते हैं जैसे कोई जीवित हो, हैविंग लाइफ, कोई जीवित प्राणी हो, इंटेलिजेंसी जिसके अंदर हो। मतलब हम नॉन लिविंग थिंग्स को, अब्स्ट्रैक्ट नोशंस को, जो भाववाचक चीज़ें होती हैं, भावों को, ऐसे विचारों को हम क्या करते हैं, एज अ शो कैसे करते हैं पर्सन के रूप में, तो उसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशंस। यानी जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं वो वर्क क्या करने लगते हैं, पर्सन की तरह, किसी व्यक्ति की तरह, तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो देखिए इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट एब्बी फ्रोन्ड, ठीक है। अब सेक्शन को कैसे स्ट्रेंथ के रूप में दिखाया जा रहा है, ठीक है। सेक्शन क्या है, एक पीरियड का नाम है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है कैसे, स्ट्रेंथ, ठीक है। एब्बी फ्रोन्ड, अब एब्बी क्या है, एब्बी एक स्थान का नाम है, ठीक है। तो फ्रोन्ड, फ्रोन्ड मतलब भवें, भवें सिकोड़ना। अब भवें कौन सिकोड़ रहा है, एब्बी, ठीक है, प्लेस। तो नोशंस, आइडियाज़ को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे मनुष्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए अगला है कि लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। अब भाई लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी होती है, होल्डिंग बोथ हर साइड्स। अब भाई लाफ्टर जो है वो कैसे अपने अपने दोनों तरफ को पकड़ सकता है, भाई पकड़ने का काम किसका है, मनुष्य कर सकता है, जिसके हाथ पैर होंगे वही तो पकड़ेगा। लेकिन यहाँ किसको जो है अब्स्ट्रैक्ट नोशंस को कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगला एग्जांपल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब भाई डेथ, मृत्यु, मृत्यु क्या है, अपने हाथ डालता है, आइसी हैंड यानी ठंडे हाथ, किस पर डालता है, राजा पर। ये तो यहाँ क्या है, डेथ, मृत्यु, मृत्यु के हाथ और पैर को दिखाया जा रहा है। यानी जो काम एक मनुष्य करता है उसको कौन कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन वही है कि जहाँ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखाया जाता है, वहाँ आपका पर्सोनिफिकेशंस होता है। तो आइए अगला समझते हैं, जो अगला आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, अपस्ट्रॉफी, ठीक है। अपस्ट्रॉफी क्या है, संबोधन, ठीक है। अब यहाँ संबोधन में क्या होता है कि एन अपस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है। तो अब देखिए अपस्ट्रॉफी क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी को डायरेक्ट सीधे संबोधित करते हैं, डेड पर्सन हो, किसी मृत व्यक्ति को, ठीक है, या टू द एब्सेंट, कोई जो वहाँ पर उपस्थित ना हो, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सोनिफाइड यानी जिसको हम मनुष्य के रूप में देख लें, किसी वस्तु को मनुष्य के रूप में देख लें, या कोई आइडिया हो, उसको हम जब डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो वहाँ क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। यानी उसी को हम दिस फिगर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो वो क्या हो जाता है कि वही जो है अपस्ट्रॉफी भी पर्सोनिफिकेशन का एक स्पेशल फॉर्म है। अब देखो हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं किसी भी डेड पर्सन्स हो, अब्सेंट हो, ठीक है, जो उपस्थित ना हो, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन सबको अगर हम सीधे सीधे क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ हो जाता है अपस्ट्रॉफी। देखिए मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस ऑर। अब यहाँ मिल्टन, ठीक है, जो कि मर चुके हैं, एक पोएट, एक कवि, और वो मर चुके हैं, उनको संबोधित किया था मिल्टन, ठीक है। दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, मतलब इस समय भी आपको जीवित होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या है, मतलब उनको डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, अपस्ट्रॉफी है। ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट, ठीक है। तो यहाँ भी फ्रेंड को सीधे सीधे संबोधित किया जा रहा है, तो क्या हो गया, अपस्ट्रॉफी हो गया। फिर रोल ऑन द डीप एंड डार्क ओशियन रोल, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं संबोधित किया जा रहा है सबको, ठीक है। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को पुकारा जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो ये सब क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका अपस्ट्रॉफी, ठीक है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी हो गया। तो इस तरह से ये अपस्ट्रॉफी के एग्जाम्पल्स थे। अब आइए अगला हम जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, हाइपरबोल, इसको समझते हैं। हाइपरबोल क्या है
कि हाइपरबोल क्या है, जिसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी क्या, इन अ हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी किसी कथन को बहुत ज़्यादा इम्फैटिक बनाया जाता है। इम्फैटिक बनाया जाता है, बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। कैसे? ओवर स्टेटमेंट, यानी उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देकर, उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे करके उसको इम्फैटिक बनाया जाता है। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं जो आपका हाइपरबोला होगा क्या, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मतलब हियर इज स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, मतलब यहाँ क्या है, अभी भी जो ब्लड यानी रक्त की बूंदें हैं उसकी स्मेल आ रही हैं, उसकी स्मेल आ रही हैं। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, मतलब अरब के जितने परफ्यूम्स हैं, विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इस छोटे से हाथ को में खुशबू नहीं ला सकेंगे। मतलब कि अगर अरब के सारे परफ्यूम को इकट्ठा ला दिया जाए तो भी ये हाथ जो है में सुगंध नहीं आएगी, स्मेल किसकी आएगी, ब्लड की। तो मतलब अब यहाँ देखो ऑल द परफ्यूम्स ऑफ, अरे भाई अरब के सारे परफ्यूम को ला दिया जाए तो मतलब खुशबू नहीं, बहुत सारी खुशबू आने लगेंगी। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो स्वीटन नहीं करेंगे। तो मतलब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि उस पर विश्वास ना हो, तो यहाँ क्या होगा, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति हो जाए। ठीक है। फिर कह रहा है वाई मैन इफ़ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। भाई अब देखो कह रहा है मैन इफ़ रिवर वर ड्राई, अगर क्या हो, मतलब नदियाँ जो हैं वो सूख जाएँ तो क्या होगा कि आई एम एबल, मैं एबल हूँ क्या करने, टू फिल इट विथ टीयर्स, मतलब आंसुओं से नदियों को भर दो। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो मतलब यहाँ क्या है, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जा रहा है, तो क्या होगा, हाइपरबोल होगा। फिर कह रहा है ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हर्ट इन ट्वेन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्लेफ्ट माई हर्ट। ठीक है, मेरे जो हर्ट था उसको क्या किया, क्लेफ्ट कर दिया, चीर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका जो है हाइपरबोल है। तो इस तरह से ये हाइपरबोल था जिसके बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा। देखिए अब जो अगला आपका है वो इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन क्या है, विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि हम टू अपोजिट आइडियाज़ जो होते हैं उनको रखते हैं। तो यहाँ है क्या है, एग्जांपल्स को हम समझते हैं कि ऑक्सीमोरॉन इज स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाई टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ आर प्रेडिक्टेड एट वंस एट द सेम थिंग। मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीमोरॉन आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसमें दो अपोजिट आइडियाज़ यानी जो विरोधी, परस्पर विरोधी जो विचार होता है वो एक साथ रखे जाते हैं। यानी जो अपोजिट आइडियाज़ होते हैं उनको कंट्राडिक्टरी, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, तो वहाँ होता है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, तो ऑक्सीमोरॉन में देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि हिज हॉनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। अब देखो भाई ऑनर, ऑनर सम्मान, और फिर क्या रहा है, डिसऑनर। ठीक है, यानी एक ही वाक्य में दोनों शब्दों की बात कर रहा है कि हिज ऑनर रूटेड, ऑनर को रूट कर दिया गया और डिसऑनर स्टूड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या, टू अपोजिट न्यूज, ऑनर और डिसऑनर टू अपोजिट आइडियाज़ को रखा गया। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया। फिर कह रहा है कि शो इनोसेंस आर्क सो कनिंगली सिंपल। ठीक है, तो यहाँ इनोसेंट और कनिंगली, ठीक है, दो अपोजिट आइडियाज़ को रखा गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया। ठीक है, फिर क्या है कि सी एक्सेप्टेड इट एज अ काइंड क्रुएल्टी। अब भाई काइंड भी है, क्रुएल्टी भी है। ठीक है, तो दो अपोजिट विचारों को रखा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच आया वो क्या आया, ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभास। तो इस तरह से जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच थे, आज हम सभी ने इस वीडियो में उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आपको समय समय पर ज़रूरी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।